तो भारतीय धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और उसकी संस्थाएं। एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने बनाया। आत्मीय सभा 1815 राजा राममोहन रॉय। वेदांत कॉलेज 1825 में बना, राजा राममोहन रॉय। युवा बंगाल आंदोलन 1 वर्ष बाद बना, 1826 में हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन रॉय के द्वारा। हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में राजा कांत देव। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 द्वारिका नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी समाज 1839 देवेंद्र नाथ ठाकुर। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1893 दादा भाई नौरोजी। परमहंस मंडली 1849 गोपाल कृष्ण हरि देशमुख। रहनुमाई माचदायन सभा 1851 दादा भाई नौरोजी। बालिका विद्यालय 1851 ज्योतिबा फूले। ब्रिटिश इंडिया एंड एसोसिएशन 1851 राजेंद्र लाल और राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग आगरा 1861 शिवदयाल साहब। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 अब्दुल लतीफ़। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 सर सैयद अहमद खां। वेद समाज 1864 आचार्य केशव चंद्र सेन एवं श्री धरलू नायडू मद्रास में। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा 1867 एम.जी. रनाडे। प्रार्थना समाज 1867 केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रनाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि। इंडियन सोसाइटी 1872 आनंद मोहन बोस लंदन में। सत्य शोधक समाज 1873 ज्योतिबा फूले। सनातन धर्म रक्षणी सभा 1873 कलकत्ता। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 सर सैयद अहमद खां। इंडियन लीग 1875 शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 मैडम ब्लाट्सस्की और कर्नल अल्टा अलकाट। इंडियन एसोसिएशन 1876 आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1883 सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ए.ओ. ह्यूम। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 फिरोज शाह मेहता और तैलंग तथा तैयब जी। देव समाज लाहौर 1887 पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। और फिर इसके बाद है वेलूर मठ 1887 स्वामी विवेकानंद। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 महादेव गोविंद रनाडे। भारत धर्म महामंडल 1887 पंडित दीन दयालु शर्मा। शारदा सदन 1889 रामाबाई। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत संस्था 1997 विनायक दामोदर सावरकर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग 1906 आगा खां और सलीमुल्लाह। अनुशीलन समिति 1907 श्री वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। सोशल सर्विस लीग 1911 श्री नारायण मल्होर जोशी। विश्व भारती 1912 रविंद्रनाथ ठाकुर। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल और काशीराम। हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग 1916 तिलक और एनी बेसेंट। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 लेडी सदाशिव अय्यर। खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंधु। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 एम.एन. रॉय ताशकंद में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 एम.एन. जोशी, अध्यक्ष लाला लाजपत रॉय। स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 सचिंद्र सन्याल। बहिष्कृत हितकर्नी सभा 1924 बी.आर. अम्बेडकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 डॉक्टर हेडगवार। नौजवान सेवा सभा 1926 भगत सिंह और छबील दास व यशपाल। हिंदू सोशलिस्ट एसोसिएशन 1928 भगत सिंह। खुदाई खिदमतगार 1929 अब्दुल गफ्फार खां। हरिजन सेवक संघ पुणे 1932 महात्मा गांधी। स्वतंत्रता श्रमिक पार्टी 1936 बी.आर. अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस।
आज़ाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद सरकार 1943 सुभाष चंद्र बोस। राजा राम मोहन का जन्म जो हुआ था 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ था। पुस्तक उन्होंने लिखा है एक्वस्परवादियों का उपहार, और 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस नामक पुस्तक लिखी है। राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज जो है धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गई। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना करी, और श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करी, और उनके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के द्वारा कलकत्ता में की गई थी, और 1822 ईस्वी में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना करी थी। ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल और सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली, और 1826 में जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय के अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप कहाँ पर निहित है? उपनिषद में। और जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेराजियो ने किया था। राजा राम मोहन रॉय के विचारों के प्रचार के लिए देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी। हिंदू धर्म महासभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने कलकत्ता में की थी। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 91 में कुंडुकरी वीरे सिलिंगम 1848 से 1819 में विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में हुआ था 1856 में विद्यासागर की प्रेरणा से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। दयानंद का बचपन का नाम मूलशंकर था। उन्होंने हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना करी है। और संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन क्या है? अध्यात्मवाद। स्वामी रामकृष्ण के जो शिष्य थे वो विवेकानंद जी थे। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। वो ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तिका लिखे हैं। और स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर फ्रॉम द कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है वो स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। महादेव गोविंद रनाडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना करी थी। 1861 में आगरा में श्री शिव दयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना करी। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 में लाहौर में देव समाज की स्थापना करी है। किसने? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने। पंजाब के मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत करी थी। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय जो है सर सैयद अहमद खां को है, और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसी केंद्र का बिंदु था। सर सैयद अहमद खां जो है 1875 ईस्वी में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करा है। और फिर बाद में देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और उसकी घटनाएं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 एओयू मुंबई में। बंग भंग आंदोलन जो है स्वदेशी आंदोलन का भाग था 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ढाका। कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में नरम एवं गरम दल में विभाजित सूरत फूट। होम रूल आंदोलन जो हुआ था 1916 में तिलक और एनी बेसेंट। लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। मॉन्टेग्यू घोषणा हुआ था 1917 में भारतीय मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा एक। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में आया जिसको काला कानून कहा गया, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, जनरल डायल अमृतसर। खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली। हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई थी 1920 में हुई थी जालियांवाला बाग से संबंधित। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो था 1920 में हुआ था, वो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। और सहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ? तो 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले की। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गई। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी, सचिंद्र सन्याल ने करा था। और सोशलिस्ट जुड़ गया तो वो भगत सिंह ने किया था सर। साइमन कमीशन की नियुक्ति करी थी 1927 में, डॉक्टर साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का मतलब कि गठन किया गया। साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1928 एक साल बाद भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध पर उनकी लाठी प्रहार हुआ। नेहरू रिपोर्ट आया 1928 में, जिनमें पंडित नेहरू अध्यक्ष थे। वारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ। गुजरात के किसानों को लगान वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन था।
लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में हुआ। ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकने के लिए हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई? तो 2 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी गई। नमक सत्याग्रह 22 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक में किया गया। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ 1930 में। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, गांधी इरविन समझौता 1931 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो भी 1931। और कम्युनल अबॉर्ड सांप्रदायिक पंचायत तो 1932 में। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। पूना पैक्ट यानी कि येरवादा सेंट्रल जेल में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता था जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करके 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 में। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1936 में। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एम.एन. जोशी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ 1939 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। मुक्ति दिवस 1939 मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया। पाकिस्तान की मांग की गई 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। अगस्त प्रस्ताव अगस्त में ही आएगा 1940 में वायसराय लिनलिथगो ने किया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव दिया था स्टीफर्ड क्रिप्स ने 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 महात्मा गांधी। शिमला सम्मेलन राजनीतिक दलों का सम्मेलन 1945। फिर इसके बाद नौसेना का विद्रोह 1946 मुंबई तलवार के सैनिकों द्वारा। फिर प्रधानमंत्री इटली की घोषणा जो कि 1946 में भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन। फिर कैबिनेट मिशन का आगमन। मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ। ठीक है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैंथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर का भारत में आगमन। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग के द्वारा। अंतरिम सरकार की जो स्थापना 1946। नेहरू प्रधानमंत्री बने 2 सितंबर को। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। वायसराय माउंटबेटन ने भारतीय विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। और भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। भूदान आंदोलन जो हुआ था 18 अप्रैल 1951 को। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी और रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमिदान दी थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे कौन कौन से हैं? इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो, हे राम भारत छोड़ो, ये सब महात्मा गांधी, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज आराम आराम है जवाहरलाल नेहरू, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय, मारो फिरंगी को मंगल पांडे, जय जगत विनोबा भावे, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता पार्षद, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जनगणमन अधिनायक जय है रविंद्रनाथ टैगोर, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक, सरफरोशी की तमन्ना वो हमारे दिल में राम प्रसाद बिस्मिल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय, हु लिव्स इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी का ही था पर इतिहासकार सम्मत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय जो है मेहर यूसुफ अली को जाता है। और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं और उसके पुस्तक जैसे कि अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान जैसे जो पुस्तक लिखे हैं वो लिखा है मदन मोहन मालवीय जी ने। इंडियन मिरर और वाम बोधनी की लेखक हैं वो हैं केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट के लेखक हैं मोतीलाल नेहरू। काल के लेखक हैं परान जपे। कामरेड या हमदर्द के लेखक हैं मोहम्मद अली। बंदी जीवन के लेखक हैं सचिंद्र नाथ सन्याल। दैनिक केसरी जो कि मराठी में होता था, साप्ताहिक द मराठा अंग्रेजी में, गीत रहस्य ये किसने लिखा है बाल गंगाधर तिलक।
कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन एंड सावित्री अरविंद घोष ने लिखा है। वंदे मातरम भी अरविंद घोष ने लिखा है पुस्तक। कर्मयोगी भी अरविंद घोष ने लिखा है। फिर इसके बाद है नेशन, किसने लिखा है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। बंगाली एंड नेशन एंड मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भवानी मंदिर, वीरेंद्र कुमार घोष। यंग इंडिया, हरिजन। नवजीवन, हिंद स्वराज। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। पाथवे टू कोर्ट, किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। संवाद कुमुदी किसने लिखा है? राजा राममोहन रॉय ने। सोम प्रकाश किसने लिखा है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अमृत बाजार पत्रिका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था। किसने, मतलब कौन लिखता था? तो शिशिर कुमार घोष। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ या दैनिक न्यू इंडिया किसने लिखा? एनी बेसेंट। प्रभात किसने लिखा? एनसी केलकर ने। फ्री हिंदुस्तान किसने लिखा? तारकनाथ दास ने। द रेवोल्यूशनरी किसने लिखा? सचिंद्रनाथ सन्याल। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड रस्ट गपतूर किसने लिखा? तो दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी एंड बिहार एंड सम रेमिनिएशंस, सत्याग्रह एंड चंपारण, बापू के कदमों में, किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, किसने लिखा है? लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल, डिस्कवरी ऑफ मतलब कि ये किसने लिखा है? अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेंस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी और कौमी आवाज़ किसने लिखा है? तो ये लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी ने। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर किसने लिखा है? लाला हरदयाल ने। इंडियन अर्नेस्ट किसने लिखा है? तो अनरेस्ट लिखा है सर वेलेंटाइन सिरोल ने। स्वराज किसने लिखा है? टी प्रकाशन ने स्वराज लिखा है। जस्टिस किसने लिखा है? टी.एम. नायर ने। द सोशलिस्ट पुस्तक किसने लिखा है? ऐसे डांगे ने। इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखा है? चित्तरंजन दास। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर। होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि, किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। साजे वतन, कर्मभूमि और शतरंज के खिलाड़ी, किसने लिखा है? प्रेमचंद्र। बांगे दरा या तराने हिंद, किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा, पट्टाभी मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये लिखा है भारत दुर्दशा। कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीतारमैया। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ या फिर देवी चौधरानी, किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। भारतीय विद्रोह के कारण और तहजीब उल आरुलाख, किसने लिखा है? सर सैयद अहमद खान ने। कॉमरेड किसने लिखा है? मोहम्मद अली। इनकलाब किसने लिखा है? गुलाम हुसैन ने। शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद, अछूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कौन और कैसे और मूक नायक जैसे पुस्तक को लिखा है। तो ये जो 1 स्टार वाला पुस्तक है, इस पुस्तक नेहरू जी ने अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा था। ठीक है, ये जो स्टार है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर डबल स्टार, ये जो मुख्य नायक है 1920 में बी आर अम्बेडकर द्वारा स्थापित एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र था। पहला अंक 1920 में प्रकाशित हुआ था। राजा राममोहन रॉय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कुमुदी और 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार से प्रारंभ किया था। भारत के महान शहीद देख लेते हैं। खुदीराम बोस 1908 में सेजन जट मतलब किंग्स फोर्ट की गाड़ी पर बम फेंक दिया, 1908 में उनको फांसी हो गई। राजेंद्र लिहारी दक्षिणेश्वर बम कांड और काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड 1927 को गोंडा के जेल में इन्हें फांसी। राम प्रसाद बिस्मल मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी कांड का योजनाकार 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी। आसफुल्ला खां 1925 का काकोरी कांड डकैती केस 1927 को फैजाबाद जिले में फांसी। उधम सिंह 1940 माइकल डायर और कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए, 1940 को पेंटन विलेज जिले में फांसी दे दी गई। भगत सिंह सॉन्डर्स की हत्या कर दिया था और 1929 में केंद्रीय विधानसभा जो आज लोकसभा में है बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार, और 1931 को 23 मार्च 1931 को फांसी पे चढ़ा दिया गया। सुखदेव सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सज़ा, 1931 को भगत सिंह के साथ फांसी। राजगुरु 1928 को सॉन्डर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह को फांसी और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई।
बुद्धकेशर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण आजीवन कारावास। चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी डाकघर डकैती केस के मुख्य अभियुक्त और अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा करी थी। तो ये अल्फ्रेड फार्क इलाहाबाद में शहीद हुए। मास्टर अमीचंद्र दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीचंद्र थे और वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए। 1915 में 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। अवध बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस और लाहौर बम कांड के आरोप में 1915 को फांसी। दामोदर चापेकर 1897 में प्लेग कमिश्नर फ्रेंड लेफ्टिनेंट एयरनेस्ट की हत्या करने के कारण 1898 को फांसी। और फ्रेंड और एयरनेस्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। मदन लाल धींगरा कर्नल विलियम कर्जन वाइली इंडिया ऑफिस राजनीतिक सहायक की हत्या फांसी। वासुदेव बलवंत एक सशस्त्र सेना बना के ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रही थी। काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 1883 में प्राण त्याग कर दिया। करतार सिंह साबर गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, लाहौर षड्यंत्र संयंत्र 1915 में फांसी। अनंत कन्हारे नासिक के जैक्सन हत्याकांड 1910 में फांसी। वैष्णु गेसन पिंगल 1915 का विस्फोट 1915 में फांसी दे दी गई। सूर्य सेन 1923 फांसी। हरिकिशन शांति घोष एवं सुनीति चौधरी तो त्रिपुरा के कलेक्टर को गोली मार दिया था। 1932 में आजीवन काला पानी का सजा मिला। वीना दास 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अंग्रेजी क्रिकेट कप्तान और बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया। 9 वर्ष का कठोर सजा मिला। ब्रिज किशोर चक्रवर्ती मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट ब्रिज पर गोली चला दिया। 1934 में फांसी हुआ। असित भट्टाचार्य 1933 में हबीबगंज में हुई डाक डकैती और हत्या तो सिलहट जिले में इसको फांसी दिया गया। जगन्नाथ सिंधे सोलापुर में हुआ बम हमले में अभियोग लगा के 1931 में फांसी दिया गया। लाला लाजपत राय सेवन कमीशन को विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी प्रहारों के कारण शिकार हुए और 1928 में इनका मृत्यु हो गई। फिर कुशाल कोनवर है, फांसी हुआ और पटरी से उतारने के संदेह में इसको फांसी हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो पता ही है, 18 अगस्त 1945 को वायु दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। तो भारतीय प्रेस का विकास देख लेते हैं। बंगाल गजट जेम्स ओस्टम हिक्की ने 1786 में कलकत्ता में किया था और भारत का प्रथम समाचार पत्र था। इंडिया गजट की स्थापना किसने करी नहीं पता, वर्ष 1787, स्थान कलकत्ता। मद्रास कुरियर की स्थापना किसने करी पता नहीं, 1784 में हुआ था मद्रास में। मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। बॉम्बे हेराल्ड की स्थापना किसने करी पता नहीं, 1789 में। मुंबई से प्रकाशित पहला समाचार पत्र। दिग्दर्शन 1818 कलकत्ता प्रथम बांग्ला मासिक। समाचार दर्पण विलियम कैरी के द्वारा 1858 कलकत्ता प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र। मिरात उल अखबार राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1822 में कलकत्ता में प्रथम फारसी पत्रिका। जामे जहानुमा एक अंग्रेजी फर्म था, 1822 में कलकत्ता में खुला था। उर्दू में प्रथम समाचार पत्र वो प्रकाशित करता था। बंगदूत राजा राम मोहन रॉय तथा द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य, 1822 कलकत्ता में इनका स्थापना हुआ और 4 भाषाओं में ये समाचार देते थे। उदंड मार्तंड जुगल किशोर संकुल 1826 कलकत्ता हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। इसका प्रकाशन एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। बॉम्बे समाचार 1830 बम्बई गुजराती में प्रथम समाचार पत्र। बॉम्बे टाइम्स 1838 मुंबई, 1861 में ये टाइम्स ऑफ इंडिया बना। रस्तगोप्तर दादाभाई नौरोजी 1851 मुंबई, एक गुजराती परीक्षक था। और हिंदू पेट्रियट गिरीश चंद्र घोष, बाद में गिरीश चंद्र मुखर्जी इसके मालिक और संपादक बने। 1853 कोलकाता। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण 1858 कलकत्ता तथा प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा। इंडियन मिरर द्वारकानाथ टैगोर 1862 कलकत्ता। बंगाली गिरीश चंद्र घोष 1862 कोलकाता। नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर 1865 कलकत्ता। मद्रास मेल 1868 मद्रास, भारत में प्रथम शांति समाचार पत्र, मतलब सांझ को देने वाला समाचार पत्र था मद्रास मेल। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष 1868 कलकत्ता। बंगाल समाचार पत्र बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी 1873 कलकत्ता। कलकत्ता में स्थापित हुआ एक बंगला मासिक था। स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट के द्वारा 1845 में कलकत्ता में। और भारतीय प्रेस द्वारा बियर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे। हिंदू जीएस अय्यर और वीर रात वचारी ने 1878 में मद्रास में। ट्रिब्यून जो है दयाल सिंह मजीठिया ने 1881 में लाहौर में।
केसरी और मराठा, बाल गंगाधर तिलक 1881 बम्बई में, केसरी मराठा दैनिक और मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक था। स्वदेशी मित्रम जी.एस. अय्यर, मद्रास, लीडर मदन मोहन मालवीय 1909, इलाहाबाद एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। सुधारा गोपाल गणेश आगरकर 1888 पुणे और मराठी भाषा में, जो बंगला समाचार पत्र के रूप में शुरू लेकिन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया था। 2 नंबर पे कौन है? अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। और तिलक के संपादक, तीसरा नंबर पे ये केसरी और मराठा, तिलक के संपादक बनने के पूर्व आगरकर तथा केलकर द्वारा केसरी तथा मराठा का संपादन किया जाता था। भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने की तथा 1557 में यानी कि 7 वर्ष बाद गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा प्रथम पुस्तिका प्रकाशित की गई थी। 1873 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार बने जिन्हें कारावास की सजा भी मिली थी। पुर्तगालियों ने 1550 में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करी। कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ, तो ये देख लेते हैं एक बार। कोलकाता में काफ़ी बार हुआ है। अधिवेशन, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और विशेष। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता, दादाभाई नौरोजी अध्यक्ष थे। तीसरा 1887 मद्रास में हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी मतलब कि अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। और चौथा 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे, प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष। और पाँचवा 1889 बम्बई में हुआ था, सर विलियम बेटर बर्न। छठवां 1890 कलकत्ता, सर फिरोज शाह मेहता। सातवां 1891 नागपुर, पी आनंद चार्लू। और आठवां जो हुआ था 1892 में इलाहाबाद में, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और नौवां जो हुआ था 1893 में लाहौर में, दादा भाई नौरोजी। 10वां जो हुआ 1894 में मद्रास में, अल्फ्रेड वेब। वे ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। 11वां जो हुआ था वो 1895 में पूना में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक अध्यक्ष थे। 12वां हुआ था 1896 कलकत्ता में, रहीमतुल्ला सयानी उसके अध्यक्ष थे। पहली बार वंदे मातरम गाया गया। फिर 13वां 1897 में अमरावती में, सी शंकरन नायर अध्यक्ष रहे। 14वां में 1898 मद्रास संस्थान और फिर अध्यक्ष थे आनंद मोहन दास। 15वां जो अधिवेशन हुआ वो हुआ था 1899 में लखनऊ में, रमेश चंद्र दत्त थे तब उसके अध्यक्ष। 16वां 1900 लाहौर में हुआ, ठीक है, NG चंद्रावरकर इसके अध्यक्ष थे। 17वां 1901 कलकत्ता में, दिनसा ईदुलजी वाचा इसके अध्यक्ष रहे। 18वां जो हुआ था 1902 में हुआ था अहमदाबाद में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। फिर 19वां जो हुआ 1930 में मद्रास में, लाल मोहन घोष जो थे इनके अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद 20वां 1904 में मुंबई में, सर हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष रहे। 21वां 1905 में बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ। 22वां जो था 1906 में हुआ, कलकत्ता में हुआ था, दादाभाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और पहली बार स्वराज शब्द प्रयोग किया गया। और फिर इसके बाद 23वां 1907 में हुआ सूरत में, डॉक्टर राम बिहारी घोष जो थे इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसी समय हुआ। 23वां 1908 मद्रास में हुआ था, डॉक्टर रास बिहारी घोष, कांग्रेस संविधान का निर्माण का मांग किया था। 24वां 1909 में पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे इनके अध्यक्ष थे, 1909 की बात है। 25वां 1910 में हुआ था इलाहाबाद में, विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष रहे। 26वां 1911 में हुआ, कलकत्ता में हुआ था, पंडित बिशन नारायण इसके अध्यक्ष थे और पहली बार जनगण मन गाया गया। 27वां 1912 में बांकीपुर में हुआ था, RN माधोलकर इनके अध्यक्ष थे। 28वां जो हुआ था कराची में, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसके अध्यक्ष थे। और फिर 29वां 1914 मद्रास में हुआ था, ये भूपेंद्र नाथ बसु अध्यक्ष थे। 1915 जो हुआ था बम्बई में हुआ था, सर सत्येंद्र सिन्हा इनके अध्यक्ष रहे और लॉर्ड वालिंगटन ने भाग लिया था इसमें। 31वां जो संविधान मतलब अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन, वो लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, मुस्लिम लीग से समझौता हुआ। और फिर 32वां जो हुआ था वो 1917 में कलकत्ता में हुआ था, श्रीमती एनी बेसेंट अध्यक्ष थी और प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये। 1918 में हुआ था फिर अधिवेशन बम्बई में, हसन इमाम अध्यक्ष थे। कांग्रेस का दूसरा विभाजन यहाँ पर हो गया। फिर जो 33वां अधिवेशन था और ये विशेष अधिवेशन है जब कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था 1918 बम्बई में। 33वां जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था 1918 में
उसमें भी पंडित मदन मोहन मालवीय थे। 34वां जो हुआ था 1919 में अमृतसर में, पंडित मदन मोहन मोतीलाल नेहरू थे अध्यक्ष। फिर विशेष अधिवेशन फिर 1920 में हुआ, फिर वो कलकत्ता में हुआ लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, और कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ। 35वां 1920 में नागपुर में सीवी राघवाचारियार में मतलब इसके अध्यक्ष थे। 1921 36वां अहमदाबाद हकीम अजमल खां। 37वां 1922 गया में हुआ था, देशबंधु चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। 38वां 1923 काकीनाडा मौलाना मोहम्मद अली अध्यक्ष थे। विशेष अधिवेशन 1923 का दिल्ली में हुआ, अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष बने। और फिर 39वां 1924 बेलगांव सम्मेलन हुआ, महात्मा गांधी अध्यक्ष बने। 1925 जो कानपुर अधिवेशन था 40वां, उसमें श्रीमती नायडू जो थी वो मतलब कि अध्यक्ष बनी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1926 गुवाहाटी में एस श्रीनिवासन आयगार मतलब जो भी थे वो अध्यक्ष बने और सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। फिर 42वां 1927 मद्रास में डॉक्टर एम ए अंसारी के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। ठीक है, ये मद्रास में हुआ था। फिर 43वां 1928 में कलकत्ता में हुआ, पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। फिर 1929 लाहौर में 44वां संविधान संशोधन हुआ और पंडित JL नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग करी। फिर इसके बाद 45वां 1931 में कराची में और सरदार वल्लभ भाई पटेल मतलब अध्यक्ष थे, उन्होंने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। फिर 1932 में दिल्ली में हुआ, अमृत रणछोड़ दास सेठ इनके अध्यक्ष थे। 1933 में कलकत्ता में हुआ, श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता इसके अध्यक्ष थे। 1934 में बम्बई में हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। 1936 में लखनऊ में हुआ, पंडित JL नेहरू अध्यक्ष थे और कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना की गई। तो 1937 में फैजपुर में हुआ था 50वां मतलब अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और गाँव में आयोजित प्रथम अधिवेशन हुआ था। ये जो 49वां अधिवेशन है ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद हुआ फिर 51वां जो कि 1938 में हीरापुर गुजरात में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। 1938 51वां। फिर इसके बाद 52वां अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। फिर 1940 में रामगढ़ में हुआ, अब्दुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष थे। 1946 में मेरठ में हुआ 54वां, आचार्य JB कृपलानी आज़ादी के समय के अध्यक्ष थे। और 1948 में फिर जयपुर में हुआ, तब बी पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष थे। और 1980 नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस में 1889 के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था उसका नाम था कादम्बिनी गांगुली, कलकत्ता 1890 में। कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष कौन कौन रहे, जैसे जॉर्ज ओरले इलाहाबाद 1888, विलियम वेडरबर्न बम्बई 1889, फिर अल्फ्रेड वेब मद्रास 1894, हेनरी कॉटन बम्बई 1904। 1935 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियाँ, तो आयोग है, ये वर्ष है, ये अध्यक्ष है गवर्नर जनरल वायसराय या उद्देश्य है। इनाम आयोग 1852 में आया, अध्यक्ष थे इनाम, गवर्नर जनरल थे डलहौजी, उद्देश्य क्या था, भूमि संबंधी विवेचना करना। फिर दुर्भिक्ष आयोग 1880 में आया, रिचर्ड स्ट्रेची के अध्यक्षता में, और लीटेन मतलब गवर्नर जनरल थे, अकाल निवारण हेतु विचार। हंटर आयोग 1882 में आया, विलियम हंटर के द्वारा, रिपेन अध्यक्ष मतलब कि जनरल थे और शिक्षा का विकास हुआ। और फिर एचिंसन आयोग आया 1886 में, चार्ल्स एचिंसन अध्यक्ष थे और डफरिन जनरल थे, और भारतीय सेवा में नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार किया गया। अफीम आयोग आया 1893 ईस्वी में, और जो जनरल थे वो थे लैंसडाउन, अफीम सेवन हेतु रोकने हेतु ये जो था उसका आया था। हर्सेल समिति 1893 में आया था, हर्सेल अध्यक्ष थे, गवर्नर जनरल था लैंसडाउन और उद्देश्य था टकसाल संबंधी सुझाव देना। दुर्भिक्ष आयोग 1898 में आया, जेम्स लायल अध्यक्ष थे, एल्गिन जनरल था और प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया गया। दुर्भिक्ष आयोग फिर 1901 में भी आया, एंथनी मैकडोनाल्ड जो था इसका अध्यक्ष था और कर्जन जनरल थे, और द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग पर सुझाव दिया गया। सिंचाई आयोग 1901 में आया, वोल्विन स्कॉट इसके अध्यक्ष थे और कर्जन कौन था, जनरल था। सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार दिया गया। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में आया, थॉमस रेले के द्वारा, कर्जन क्या था, तो कर्जन जनरल था। फ्रेजर आयोग 1902, फ्रेजर अध्यक्ष, कर्जन जनरल। पुलिस की कार्यपद्धति पर विचार।
फिर उसके बाद है एसिन-लिंगटन आयोग आया 1912 में। एसिन-लिंगटन अध्यक्ष था और हार्डिंग्स क्या था, मतलब जनरल था। नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार किया गया। फिर इसके बाद है मैकलेगन समिति जो कि 1914 में आया था, मैकलेगन। फिर इसको हार्डिंग्स जनरल था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, शेल्डर आयोग कर सकते हैं, तो शेल्डर ही होगा। 1917 चेम्सफोर्ड कलकत्ता में विश्वविद्यालयों के दोष की जांच करने के लिए। भारतीय छटनी आयोग लॉर्ड इंचकेप 1923 लीडिंग रीडिंग थे तब जनरल, शिक्षा संबंधी विचार हेतु। ली आयोग आया, कब आया तो ये इंपॉर्टेंट है, 1924 में लॉर्ड ली के संपर्क में, और रीडिंग तब जनरल थे। लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा 1926 में गठन भी हो गया। फिर इसके बाद है सेंट हर्ट समिति 1925, एंड्रयू स्किनर रीडिंग भारतीय सेना के भारतीयकरण पर विचार। बटलर समिति 1927 में हरकोट बटलर, इरविन देसी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार। सैमन कमीशन 1927 जॉन सैमन और इरविन 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु। फिर इसके बाद कौन था, लिनलिथगो आयोग आया 1928 में, लिनलिथगो। और इरविन आया, मतलब था कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार। व्हिटले आयोग 1928 में, जे.एच. व्हिटले इसका अध्यक्ष था। इरविन जनरल था, श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने हेतु। फिर इसके बाद लिंडसे आयोग आया 1929 में, लिंडसे इरविन। लिंडसे मतलब कि चलो जो भी था, भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु। भारतीय वैधानिक आयोग 1929, फिलिप हर्टोग इरविन और शिक्षा स्थिति में समीक्षण करने हेतु। सुप्रू समिति 1934, तेज बहादुर सुप्रू मतलब इसके अध्यक्ष थे, और विलिंगटन क्या था, जनरल था। बेरोजगारी की समस्या का समीक्षण हेतु पहली बार आया होगा शायद 1934 में। भारतीय परिसीमन समिति 1935 में आया, लोरी हेमंड इसके अध्यक्ष थे, और विलिंगटन कौन थे, तो जनरल थे। निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु। राष्ट्रीय योजना समिति 1938, जवाहरलाल नेहरू जनरल थे, लिनलिथगो। उद्देश्य क्या था, आर्थिक योजना बनाना। फिर इसके बाद क्रिप्स आयोग आया 1942, स्टेफोर्ड क्रिप्स। गवर्नर जनरल कौन थे, लिनलिथगो। भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए। कैबिनेट आयोग 1946, पैथिक लॉरेंस आया, ठीक है, और वायसराय कौन थे, तो वेवल थे। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का विचार हेतु। दुर्बक्षी जांच आयोग फिर से आया 1943 ईस्वी में। सर चार्ल्स वुड इसके मतलब अध्यक्ष थे, और वेवल जनरल था, और बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार करने हेतु। सार्जेंट आयोग 1944, जॉन सार्जेंट, और इसके जनरल थे वेवल। शिक्षा हेतु, विकास हेतु। उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। गुरुदेव की उपाधि प्राप्तकर्ता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। दिया किसने था, महात्मा गांधी। महात्मा की उपाधि प्राप्तकर्ता महात्मा गांधी, दाता रविन्द्रनाथ टैगोर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दिया था एडोल्फ हिटलर ने। सरदार को वल्लभ भाई पटेल थे, वारदोली की महिलाओं ने दिया था। देश रत्न या अजात शत्रु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राप्त करता थे, दाता थे महात्मा गांधी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी दाता थे। देश नायक सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। विवेकानंद स्वामी विवेकानंद ने दिया था। और महाराज खेतरी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, दाता। राजा कौन थे, राजा राम मोहन रॉय, अकबर द्वितीय इनके दाता थे। भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, प्रमुख युद्ध, वर्ष और परिणाम। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदावड़ का युद्ध 1194 में 2 वर्ष बाद हुआ, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। पानीपत का पहला लड़ाई हुआ 1526 में, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। फिर खानवा का युद्ध 1 वर्ष बाद हुआ, बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 ईस्वी में, 1 वर्ष बाद, बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 ईस्वी में, 1 वर्ष बाद, बाबर ने अफगानों को हराया। फिर चौसा का युद्ध हुआ 1539 ईस्वी में, 10 वर्ष बाद, तो शेरशाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का भी युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में, जस्ट 1 वर्ष बाद, तो शेरशाह ने हुमायूं को हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई 1556 ईस्वी में, 16 वर्ष बाद, तो अकबर ने हेमू को हराया। तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में, 9 वर्ष बाद, तो इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। कोलाचल की लड़ाई हुई 1741 में, तो कोलाचल के राजा ने मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था। पलासी की जो लड़ाई हुई थी 1757 में, अंग्रेजों ने सिराजउद्दौला को हराया। वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 ईस्वी में, फ्रांसीसी हार गए, अंग्रेजों ने हराया।
पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। और फिर बक्सर का युद्ध हुआ 3 वर्ष बाद, तो अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया। रूहेला का युद्ध हुआ 10 वर्ष बाद, तो इसका पता नहीं। खुर्दा का युद्ध हुआ था 1795 में, तो जिसमें निज़ाम हार गया था। फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, भारत चीन युद्ध 1962, प्रथम भारत पाक युद्ध 1965, द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में हुआ था। प्रमुख राजवंश संस्थापक और उसकी राजधानी। हिर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, राजधानी थी राजगिरी। शिशुनाग के संस्थापक शिशुनाग, राजधानी थी वैशाली। नंद वंश का राजधानी था पाटलिपुत्र, संस्थापक था महापद्मनन। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त, राजधानी थी पाटलिपुत्र। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, राजधानी थी पाटलिपुत्र। कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव, राजधानी थी पाटलिपुत्र। शातवाहन के संस्थापक थे सिमुक, राजधानी थी प्रतिष्ठान। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस, राजधानी थी पुरुषपुर। गुप्त वंश के शासक थे श्रीगुप्त, पाटलिपुत्र। वाकाटक वंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति, राजधानी पता नहीं। हूण वंश के संस्थापक थे तोरमान, मतलब की राजधानी थी सयालकोट। वर्धन वंश की संस्थापक थे पुष्यभूति, राजधानी था थानेश्वर या कन्नौज। पांड्य वंश के संस्थापक थे नेडियान, वो राजधानी थी मैदुरी। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, राजधानी थी तंजौर। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह वर्मन चतुर्थ, राजधानी थी कांचीपुरम। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग, राजधानी थी मानिखेट। चालुक्य वंश के कल्याणी के संस्थापक थे तैलभ सेकंड, मानिखेट या कल्याण उनकी राजधानी थी। चालुक्य बदामी के जो राजा थे संस्थापक थे जयसिंह प्रथम थे, उनकी राजधानी थी वतापी। और चालुक्य बेंगी, इसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन, राजधानी थी बेंगी। होयसाल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन और इनकी राजधानी थी द्वार समुद्र। जो दूसरा है यादव वंश के संस्थापक थे भिल्लम फिफ्थ, जो कि देवगिरी इसकी राजधानी थी। कदम वंश के संस्थापक थे मयूर शर्मन, राजधानी थी वनवासी। काकतीय वंश के संस्थापक थे बीटा प्रथम, राजधानी थी अनमकोंड। गंग वंश के संस्थापक थे ब्रजहस्त पंचम और इसकी राजधानी थी कुवलाल और तालकाड। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, राजधानी थी मुंगेर। सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन, राजधानी थी लखनऊती। कारकोट वंश के संस्थापक थे दुर्लभ वर्धन। उत्पल वंश के संस्थापक थे अवंती वर्मन। लोहार वंश के संस्थापक थे संग्राम राज। वर्मन वंश कामरूप के संस्थापक थे पुष्य वर्मन, प्राग ज्योतिषपुर। गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम, राजधानी कन्नौज। गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज। चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव, राजधानी आजमेर। परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र, राजधानी धारा नगरी। चंदेल वंश के संस्थापक थे ननूक, राजधानी खुजराहो या महोबा। सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज, राजधानी था अनिलवार। कलचुरी वंश के संस्थापक थे कोक्कल, राजधानी थी त्रिपुरी। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी दिल्ली। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, राजधानी दिल्ली। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, राजधानी दिल्ली। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां, राजधानी दिल्ली। लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी, राजधानी दिल्ली। संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, राजधानी विजयपुर। सालू वंश के संस्थापक थे नरसिंह, राजधानी विजयपुर। तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह, राजधानी विजयपुर। आड़ीवीडू वंश के संस्थापक थे तिरुमल, राजधानी पेनुकोंडा। बहमनी वंश के संस्थापक थे हसन गंगू, राजधानी गुलबर्गा बीदर। आदिल शाही वंश के संस्थापक थे आदिल शाह, राजधानी बीजापुर। निजाम शाही वंश के संस्थापक थे मलिक अहमद, नगर था अहमदनगर। इमाद शाही के संस्थापक थे फतेहुल्ला इमाद शाह, राजधानी बरार। कुतुब शाही वंश के संस्थापक थे कुली कुतुब शाह, राजधानी गोलकुंडा। बीदर शाही के संस्थापक थे अमीर अली बतीर, तो उसकी राजधानी थी बीदर। सरकी वंश के संस्थापक थे मलिक सरवर, राजधानी थी जौनपुर। मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर, राजधानी थी दिल्ली और आगरा। भोसले वंश के संस्थापक थे शिवाजी, राजधानी थी रायगढ़। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे निजाम उल मुल्क, राजधानी थी हैदराबाद। सामाजिक सुधार अधिनियम की बात कर ले तो शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया था जॉन सॉर वेलेजली ने 1798 से 1805 में शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध।
दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बरो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 को दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग 1856 विधवा विवाह की अनुमति। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक 1872 अंतरजातीय विवाह को अनुमति। एज ऑफ द कंटेंट एक्ट लैंसडाउन्स 1891 लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। शारदा एक्ट इरविन 1930 विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। फरैजी आंदोलन 1819 फरीदपुर बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। फिर इसके बाद है तयानी आंदोलन 1839 ढाका करामत अली जौनपुरी। दारुल उलम जो आंदोलन था वो 1867 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश। मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही इसके संस्थापक थे। अलीगढ़ आंदोलन 1875 संस्थान अलीगढ़ संस्थापक सर सैयद अहमद खां। अहमदिया आंदोलन 1889 से 1889 से 90 फरीद कोल कादियान के मिर्जा और संस्थापक थे गुलाम अहमद। नदवताल उलेमा के जो वर्ड्स हैं 1894 से 95 संस्थापक लखनऊ और संस्थान मौलाना क्या लिखा है संस्थापक कौन थे मौलाना शिवाली नुमानी।